रायबरेली में कृषि वैज्ञानिक छात्रों के माध्यम से फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। किसान फसल के अवशेषों को न जलाएं जिससे प्रदूषण होने से बचे। ऐसे ही कई जागरूकता अभियान तो चलाए गए, लेकिन उसका कुछ असर मंदा सा महसूस हुआ। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई योजना के तहत छात्राओं को इसका माध्यम बनाएंगे ताकि वह गाँव में जागरूक कर किसानों को अवशेष न जलाए, इसकी सीख दें। भारत सरकार कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू कर रही है। इसमें कृषि वैज्ञानिक गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे, लेकिन उसके लिए वह कुछ स्कूलों को चयनित करेंगे जहां के बच्चों को वह जागरूक करेंगे। इस योजना के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक कक्षा 6 और 8 के 250 छात्र छात्राओं को और इंटर से एमए तक के 1500 छात्र छात्राओं को योजना के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि ये बच्चे आने वाली पीढ़ी यानी कि खुद जब किसानी करें तो पराली जलाने का जोखिम न उठाएं। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही धरती की उपजाऊ क्षमता कम होती है। कृषि विज्ञान केंद्र की डायरेक्टर नीलिमा कुंवर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राही, सताव, अमावा, बछरावा चयनित किए गए हैं। इसके साथ ही इन्हीं ब्लॉकों के 8 गाँव टांडा, मेहंदीपुर, पूरे, नैकानी, बेला, टेकई, बसाड़, नखफुला, कशरावा और पूरे उम्मीद को चयनित किया गया। यहाँ पर वैज्ञानिकों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की जाएगी और किसानों को जागरूक किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक आरपीएन सिंह ने हैप्पी सीडर मशीन के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस मशीन के माध्यम से खेत में दूसरी फसल लगाने से पहले पुरानी फसल के अवशेष जो जमीन में दबे रहते हैं उन्हें मशीन निकालकर खाद बना देगी, जबकि पहले किसान दूसरी फसल लगाने से पहले खेत में पड़े अवशेष के सड़ने का इंतजार करते थे। अवशेष के सड़ने का इंतजार करने के बाद तब खेती की जाती थी। अशोक श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 3 जिला संवाददाता, रायबरेली। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो ये फसल अवशेष प्रबंधन योजना है, ये मेन इसका मुद्दा ये है कि जो हमें ये भारत सरकार से ये स्कीम मिली है फसल अवशेष प्रबंधन योजना, ये हमें रायबरेली ज़िले के 4 ब्लॉकों में चलानी है। अमावा, बछरावा, सतावा और राही, ये हमारे 4 ब्लॉक हैं जिनको हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है और इन्हीं ब्लॉकों के हमने 8 गांव सिलेक्ट किए हैं। इस बार, पिछली बार जब ये योजना चली थी तो हमारे पास 4 गांव थे। इस बार हमने गाँव को बढ़ा दिया है और जो पिछली बार गाँव लिए थे वो अब नहीं लिए हैं, कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को योजना का लाभ दे सकें। दूसरी चीज़, इसी के साथ साथ हमने स्कूलों को भी चुना है, क्योंकि इस योजना में ये प्रावधान है कि क्योंकि आगे चलकर इन्हीं बच्चों को, क्योंकि जो ब्लॉक है, जो गांव के स्कूल हैं, उनमें किसान के ही बच्चे पढ़ते हैं, शहर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो उन किसान भाइयों के जो बच्चे हैं, आगे चलकर उसी युवा को ये विरासत संभालनी है, इसलिए उसके खून में हम ये शामिल करना चाहते हैं कि वो अपनी फसल को ना जलाए। क्योंकि जो देखिए, किसान के पास उसका खेती उसकी जीविका है, उसका गहना है, उसकी आय उत्पादन करने का एक माध्यम है, तो इसलिए उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लागू किया है कि ये हमारे पूरे भारत में चल रही है और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से इसको हमें किसानों तक पहुंचाना है। पिछली बार जो 4 गांव आपने लिया था,